एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। इस पर बहुत मीठे मीठे आम लगते थे, मगर इसका मालिक एक चील था जो किसी को भी इस दरख्त का फल खाने नहीं देता था। सब परिंदे ललचा हुई नजरों से इस दरख्त को देखते रहते थे। इसी जंगल में दो दोस्त कालू कौवा और मोमो चिड़िया रहते थे। मोमो चिड़िया अपने दोस्त से कहती है, कालू, देख रहा है इस आम के दरख्त को? हाँ, देख रहा हूँ। ये आम बहुत मीठे लग रहे हैं। हाँ, मैंने भी इस दरख्त का फल खाया है, बहुत मजे का होता है। आओ आज ही इस दरख्त से आम खाने चलते हैं। मगर मेरी माँ ने मना किया है। वो कहती है कि इस दरख्त के पास जाना खतरनाक है। अरे मोमो, तुम तो बहुत डरपोक हो। अगर वो चील हमें पकड़ भी लेगा तो वो एक है और हम दो हैं। अगर वो चील कुछ बोला तो इसको इसी जगह दोनों मिलकर मारेंगे। ठीक है, चलो फिर। दोनों दोस्त इस आम के दरख्त की तरफ चले जाते हैं। देखो मोमो, मैं यहाँ से इसकी निगरानी करता हूँ। अगर चील नींद से जागा तो मैं इसी वक्त तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। मोमो चिड़िया आम तोड़ने चली जाती है। चिड़िया जैसे ही आम तोड़ती है, वो सीधा जाकर चील के सर पर जाकर लगता है। चील गुस्से से बोलता है, कौन है वो जो मेरे सर पर आम मार रहा है? आम लगने की वजह से चील नींद से जाग गया था। ये देखकर कालू कौवा मोमो चिड़िया को अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दी प्यारे चील, मैंने गलती से आपके सर पर आम मार दिया। मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारी मोमो चिड़िया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागती है और अपने दिल में कहती है, कालू कौवा ने मुझे धोखा दिया। मैंने इस पर भरोसा किया था, लेकिन इसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मोमो चिड़िया घर पहुंचकर अपने वालिदैन को सारी कहानी सुना देती है। बेटी, तुमने गलती की है। तुम्हें कालू कौवा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटी, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों पर जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो अच्छे हैं या बुरे। जी मामा, जी पापा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं आइंदा के लिए मोहतात रहूंगी।